बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 को आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा अगर हम स्टेटमेंट को देखें, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनकी जो है वो हमने इनको सिंप्लीफाई करना। बेसिकली वो हमें जस्ट नंबर देके ये भी कह सकते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना होता है? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड करें। अच्छा बेटा, फर्स्ट पार्ट है इसका 8 - 3 आयोटा होल का स्केयर। तो यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म पड़ी हुई है a - b होल स्केयर। दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस है और उनकी पावर 2 आ गई है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म पड़ी हुई है? a - b होल स्केयर की फॉर्म में ये पड़ा हुआ है हमारे पास। a - b होल स्केयर किसके बराबर होता है? a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। हमारे पास नंबर है 8 - 3 आयोटा होल का स्केयर। अब हमारे पास a की जगह 8 है और b की जगह 3 आयोटा है। जहाँ पे a का स्केयर है हमने किसका स्केयर लेना है? 8 का स्केयर लेना है। फिर प्लस b स्केयर, तो b की जगह किसका स्केयर लेना है? 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। फिर -2ab, तो a की जगह हमने 8 को लिखना है और b की जगह किसको लिखना है? 3 आयोटा को लिखना है। 8 का स्केयर 64, 3 का स्केयर 9, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1, -8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 माइनस 48 आयोटा। ये दोनों रियल हैं, इनको सॉल्व करेंगे। 64 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 55 माइनस 48 आयोटा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी। अब इसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी है। उसने हमसे कहा हुआ है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 55 और इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है? -48। आयोटा नहीं साथ लिखना, जब इमेजिनरी पार्ट की बात हो तो आयोटा का कोएफिशिएंट लिखना। तो ये फर्स्ट पार्ट था, बहुत आसान है, जस्ट फार्मूला एक्सपेंड किया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। चूड़ा सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है? 5 + 3 आयोटा होल की पावर क्या है? -1। अब इसकी पावर नेगेटिव में आ गई, माइनस में आ गई। तो ये हाँ आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, 9th में एक्सरसाइज 1.2 के अंदर ऐसे क्वेश्चन किए थे, अभी इसी चैप्टर में भी किए। जब भी पावर माइनस में आ जाए तो पावर को सॉल्व करने के लिए पहले उसका साइन चेंज करना पड़ता है, यानी नेगेटिव का जो साइन है पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है जब भी पावर नेगेटिव आ जाए। और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए पावर का साइन बदलने के लिए क्या करना होता है? रेसिप्रोकल लेना होता है। जहाँ भी पावर का साइन बदलना हो तो क्या किया जाता है? रेसिप्रोकल लिया जाता है। जब भी ऐसे नेगेटिव पावर आए रेसिप्रोकल लेके उसको पॉजिटिव बना लें। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/5 + 3 आयोटा। अब इसकी पावर जो है वो -1 से क्या होगी? +1 होगी। और +1 पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा बेटा, अब डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स है तो ये हम इस चैप्टर में बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स होगा उसको रियल बनाना है। और रियल बनाने के लिए क्या करते हैं? इसके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। और इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? रियलाइजेशन। अब ये 5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 - 3 आयोटा। वेरी गुड। 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना, 5 - 3 आयोटा से। अच्छा बेटा, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से, तो 5 - 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास सेम एज इट इज़ 5 - 3 आयोटा आ जाएगा।
और नीचे जब भी हम ये रियलाइजेशन या रैशनलाइजेशन का काम करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक ही फार्मूला यूज़ होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए की जगह फर्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, 5 का स्केयर माइनस बी की जगह हमारे पास आ रहा है 3 आयोटा का स्केयर। ये बेटा आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 का स्केयर कितना होता है जी 25, 3 का स्केयर और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। ये हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 34 को 5 के नीचे अलग कर देना और 3 के नीचे अलग कर देना। ये हो जाएगा 5 ओवर 34 माइनस 3 आयोटा ओवर 34। ये रियल और ये इमेजिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम इसको बता देंगे। रियल पार्ट 5 ओवर 34 है और इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है इमेजिनरी पार्ट -3 ओवर 34। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते जी बेटा। थर्ड पार्ट सेम जैसे हमने सेकंड पार्ट किया सेम उसी तरह का जो है ना वो थर्ड पार्ट है, यानी 5 प्लस 3 आयोटा -1 पावर है। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1 है। सेम इसी तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है, वो आप लोग खुद करेंगे, बहुत ईजी है। फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है। इसमें भी देखें बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है उसकी पावर नेगेटिव है। तो भाई जब भी पावर नेगेटिव में आए तो रेसिप्रोकल लेके सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाना, फिर आगे काम करना जो भी करना। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा पावर +2 हो जाएगी। अब नीचे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्केयर का। a माइनस बी होल स्केयर किसके बराबर होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो जहाँ पे a है हम वहाँ पे लिखेंगे 4, जहाँ b है फार्मूले में हम वहाँ पे 3 आयोटा को लिखेंगे। तो a का स्केयर हमने किसका स्केयर लेना है 4 का, फिर प्लस b स्केयर। तो हमारे पास b की जगह 3 आयोटा का स्केयर, फिर -2 ऐसे ही आ जाएगा। a की जगह हम लिखेंगे 4 को और b की जगह लिखेंगे 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 का स्केयर क्या होगा प्लस 3 का स्केयर आयोटा स्केयर -1, क्योंकि ये 3 का भी स्केयर है आयोटा का भी स्केयर है। -4 2 8 8 3 24 आयोटा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 9 1 9 -24 आयोटा। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है। इन दोनों को अगर सॉल्व करें 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 -24 आयोटा। अब देखें इसका डिनोमिनेटर फिर कॉम्प्लेक्स आ गया। जब भी डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसको रियल बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं इसी के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना। और अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 7 प्लस 24 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इससे अच्छा ऊपर बेटा ये 7 प्लस 24 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे फार्मूला लगेगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। a की जगह हमारे पास आ रहा है 7 का स्केयर माइनस b की जगह क्या आ रहा है 24 आयोटा। ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 24 आयोटा। 7 का स्केयर 49, 24 का स्केयर 576 और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 7 प्लस 24 आयोटा 7 प्लस 24 आयोटा। तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 49 प्लस 576 हो जाएगा माइनस प्लस 576 जी। 7 प्लस 24 आयोटा कितना आएगा 625 7 के नीचे लग हो जाएगा और 24 के नीचे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करें क्या कटिंग हो रही है। ये 24 को डिवाइड करो 625 पे
तो यही जो है वो फाइनल आंसर होगा। जस्ट हम रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देंगे। रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है 7/625 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है 24/625। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बेटा इसका पांचवा पार्ट देखें 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा और इस सब की होल पावर -1 है। पावर फिर नेगेटिव आ गई। तो भाई जब भी पावर नेगेटिव आएगी तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाना और उसके लिए एक ही हमारे पास तरीकाकार है कि हम उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो इसका रेसिप्रोकल लेकर पावर का साइन चेंज करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये 4 + 3 आयोटा ऊपर चला जाएगा और ये 3 + 2 आयोटा नीचे आ जाएगा और आप पावर इसकी हो जाएगी +1। क्या हो जाएगी +1। तो +1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसका डिनोमिनेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। डिनोमिनेटर रियल होना चाहिए। रियल बनाएंगे उसके लिए क्या करेंगे रियलाइजेशन में क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसका कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज है। तो 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 2 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करना और इससे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी नीचे वाली 4 + 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। हमारे पास आ जाएगा ऊपर 4 + 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा और नीचे हमारे पास आएगा 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। अच्छा बेटा ऊपर ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई जैसे करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 = 12। 4 को -2 से करेंगे तो -8 आयोटा। फिर 3 को 3 से +9 आयोटा। वेरी गुड। +- 2 × 3 = 6 आयोटा। आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे फार्मूला लग जाएगा a² - b²। अच्छा बेटा 12 - 8 आयोटा +9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 12 - 8 आयोटा +9 आयोटा माइनस इंटू माइनस 6 1 6 ओवर 9 माइनस इंटू माइनस 4 1 4। हमारे पास ये भी रियल है ये भी रियल है। 12 + 6 18 हो जाएगा और ये दोनों इमेजिनरी हैं। 9 - 8 1 बचेगा 1 आयोटा। तो सिर्फ क्या लिखेंगे आयोटा। प्लस आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, साइन बड़े नंबर का लिया जाता है। 9 + 4 13 18 के नीचे लागू हो जाएगा और आयोटा के नीचे लागू हो जाएगा। ये रियल ये इमेजिनरी। तो रियल पार्ट हमारे पास आ रहा है 18/13 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है आयोटा नहीं 1/13। आयोटा के साथ इधर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 1/13 आयोटा का कोएफिशिएंट है। तो ये हमारा जो है वो पांचवा पार्ट हो गया। अब 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा ये 6 पार्ट है 2 - आयोटा/2 + आयोटा होल पावर -1। इसमें भी पावर माइनस में आ गई है। तो सबसे पहले तो भाई पावर का साइन चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे भाई रेसिप्रोकल ले लेंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऊपर वाली नीचे। ये 2 + आयोटा ऊपर चला जाएगा और ये 2 - आयोटा नीचे आ जाएगा। पावर -2 की बजाय अब +2 हो जाएगी और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर वाले की पावर लग कर देते हैं 2 + आयोटा पावर 2 लग कर देते हैं और 2 - आयोटा पावर 2 लग। तो ऊपर भी ऊपर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, नीचे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a + b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। नीचे a² + b² - 2ab।
2 का स्केयर 4, आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा। नीचे हमारे पास 2 का स्केयर 4, आयोटा स्केयर की जगह -1, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे हमने ए की जगह हमने क्या लिखना था, 2 लिखना था, तो 2 2 ज़ा क्या होना है 4, और नीचे भी 2 2 ज़ा ये 4 आयोटा। अच्छा 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे क्या आएगा, ये दोनों रियल हैं, 4 माइनस 1 3 माइनस 4 है। अब फिर जो है वो हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। जब भी डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स होगा उसको रियल बनाना है, उसके लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4 होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड। ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। नीचे हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4। एक ये है कि ऊपर ये देखें दोनों सेम है, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1 ऐड हो गए 2, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से भी कर सकते हैं, या इस तरह दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करें 3 3 ज़ार 9, फिर 3 4 ज़ार 12 आयोटा, फिर 4 3 ज़ार 12 आयोटा, 4 4 ज़ार आयोटा स्केयर हो जाएगा। नीचे फार्मूला लग जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 3 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर, a की जगह फर्स्ट नंबर और b की जगह सेकंड नंबर। ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 16 के साथ जो है ये आयोटा स्केयर आ रहा है, 16 के साथ क्या आ रहा है आयोटा स्केयर, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा। तो हमारे पास 16 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और 4 का स्केयर 16 आयोटा स्केयर -1 आ जाएगा। अच्छा बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 9। अब ये देखिए ये दोनों इमेजिनरी हैं, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 आयोटा, प्लस माइनस 16 1 ज़ार ओवर 9 माइनस इंटू माइनस 16 1 ज़ार। अच्छा अक्सर बच्चे समझते हैं ये 16 से कट जाएगा 9 9 से, तो बेटा याद रखें ऊपर नीचे सिंगल वैल्यू को आप कभी भी कट नहीं कर सकते। ये देखें ना ऊपर हमारे पास 1 2 3 टर्म्स पड़ी हैं, नीचे ये 2 टर्म्स पड़ी हैं। ऐसे सिंगल वैल्यू को सिंगल टर्म को ऊपर नीचे कभी भी आप कट नहीं कर सकते, ऐसा कोई अलजबरा का रूल नहीं है। अच्छा बेटा ये रियल है, ये भी रियल है, 9 माइनस 16 कितना होगा -7 प्लस 24 आयोटा, और नीचे 9 प्लस 16 25 दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है बताओ भी, रियल पार्ट -7 ओवर 20 और इमेजिनरी पार्ट 24 ओवर 25। ये बेटा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो 7 पार्ट है उसमें ऑलरेडी पावर +2 है, तो बहुत इजी पार्ट है, वो सेम एज इट इज़ आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।